नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की एक पेस्टोरल रोमांटिक कॉमेडी जो है एज यू लाइक इट, उसके बारे में जो है उसके करैक्टर्स और उसकी शॉर्ट समरी जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो है हम इसकी समरी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूक सीनियर की, जो ड्यूक फेडरिक का बड़ा भाई है और एक अच्छे इंसान के रूप में इसको पोर्ट्रे किया गया है। ड्यूक फेडरिक जो है वो ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है, जो ड्यूक सीनियर को जंगल में भगा देता है और उसके राज्य को, उसके ड्यूकडम को जो है वो हड़प लेता है। और ड्यूक सीनियर जो है अपने वफादार दोस्तों के साथ में, अपने वफादार फेलो के साथ में जो है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर रह रहे हैं। बिल्कुल सामान्य जीवन जो है वो जीवन जी रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर उनके साथ में आमीन्स है, जेक्स है। और जेक जो है वो अपने फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट के लिए जाना जाता है और इसके द्वारा द सेवन स्टेजेस ऑफ मैन नाम का स्टेटमेंट जो है, एक पोइम जो है वो जेक के द्वारा ही बोली जाती है। इधर जो ड्यूक फेडरिक जो है वो अपने बड़े भाई को जंगल में भेजने के बाद में जो है, जब उसने किंगडम पर कब्जा कर लिया है तो वो दरबार के अंदर एक राजा के रूप में रह रहा है। ली बाओ चार्ल्स चार्ल्स जो एक रेसलर है, जो उसके दरबार में रहता है, जो बड़ी बड़ी कुश्तियाँ लड़ता है। ली बाओ उसका एक सहयोगी कह सकते हैं, या उसका जो है वो एक साथी है। उसके बाद में हम आगे देखें तो जो ओरलैंडो जो है वो इस ड्रामा का हीरो है और ओलिवर उसका एक बड़ा भाई है। तो दोनों भाइयों के बीच में भी जस्ती नहीं है। बड़े भाई को, जब इसके पिता की मृत्यु हुई थी, तो बड़े भाई को, ओलिवर को सारी जिम्मेवारी जो है वो दी गई थी कि वो ओरलैंडो की अच्छे तरीके से पालन पोषण करे, उसकी परवरिश करे। लेकिन ओलिवर जो है वो ओरलैंडो को बिल्कुल एकदम अनाड़ी रखना चाहता है। वो उसको अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा रहा है, न उसके लिए कुछ बेहतरीन व्यवस्था की गई है। इसलिए दोनों भाइयों के बीच में जो है वो कुछ टसल चल रही है, परेशानी चल रही है। और इनका सर्वेंट है एडम। एडम बहुत ही अच्छा और वफादार एक सर्वेंट के रूप में हम उसको देखते हैं, जो ओरलैंडो को उसके भाई के अत्याचारों से बचाता है। और उसको जो सारी संपत्ति इन्होंने जो इकट्ठी की है वो ओरलैंडो को दे देता है और जंगल में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर, ये भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर ये दोनों एक साथ जाते हैं। उसके बाद में हम आगे देखें तो रोजालिंड जो ड्यूक सीनियर की पुत्री है और इस ड्रामा की हीरोइन है, और सीलिया जो ड्यूक फेडरिक जो है उसकी पुत्री है। और रोजालिंड और सीलिया जो है दोनों के बीच में बहुत ही गहरा लगाव है, दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम है। जब ड्यूक फेडरिक रोजालिंड के ऊपर अविश्वास करके इसको देश निकाला जब दे देता है, यानी उसको महल से निकल जाने के लिए जब कहता है, तो सीलिया जो है वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोनों जो है, रोजालिंड और सीलिया जो है, ये भी अपने घर से भेष बदल करके, रोजालिंड गैनीमेड का भेष धारण करती है, एक लड़का बन जाती है। जबकि सीलिया जो है ये एलियना का भेष बना करके जो है वो घर से फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए निकल जाते हैं और साथ में टच स्टोन नाम के एक व्यक्ति को भी अपने साथ में ले जाते हैं, जो कि एक मस्करा है, एक जोकर है। तो टच स्टोन जो इस नाटक के अंदर जो है वो हल्के फुल्के जोक के द्वारा जो है वो अपने विटी स्टेटमेंट के द्वारा जो है वो हमें जो है वो एंटरटेन करता है। ओड्रे एक देहाती महिला है। जैसे ही ये टचस्टोन जंगल में जाता है तो इसकी नज़र ओड्रे पे पड़ती है और ये उससे प्रेम करने लग जाता है। विलियम भी ओड्रे से प्रेम करता है, लेकिन टचस्टोन जो है विलियम को डरा धमका करके उसको अपने रास्ते से हटा देता है। दूसरी तरफ एक सिल्वियस नाम का एक व्यक्ति है, जो फीव से प्रेम करता है, एक तरफा प्रेम करता है। ये एक सीफर्ड है, चरवाहा है, और फीव भी एक चरवाही है। जबकि फीव जो है वो रोजालिंड जो गैनीमेड के भेष में उससे प्रेम करने लग जाती है। और अंत में जब गैनीमेड जो है जब समझाती है तो दोनों के बीच में जो है वो शादी हो जाती है। कोरिन जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है, जो रोजालिंड और सीलिया जो है उनको फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर मिलता है, वहाँ पर उनकी रहने की और दूसरी व्यवस्थाएं जो है वो करने में मदद करता है। कोरिन एक बूढ़ा व्यक्ति है। और सर ओलिवर मार्टेक्स जो है ये एक प्रेस्ट कह सकते हैं, पुजारी कह सकते हैं, जो इन सभी लोगों की शादी का बंदोबस्त जो है वो फेरे कराने का काम यही करता है। तो ये इनके कैरेक्टर्स की बात हो गई। चलिए अब हम इसकी समरी देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट के अंदर हम इसकी समरी को देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत जो है वो एक शाही दरबार से होती है, जहाँ पर अन्याय और विश्वासघात का बोलबाला है। ड्यूक फेडरिक ने अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर जो है उसके राज्य को हड़प कर लिया है और उसको जो है वो घर से निकाल दिया, अपने राज्य से निकाल दिया है। और वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपने वफादार दोस्तों के साथ साधारण जीवन जो है वो जी रहे हैं।
जबकि उसकी बेटी वहीं, जिसका नाम रोजालिंड है, जो इस नाटक की हीरोइन है, वो उस शाही दरबार के अंदर ही रह जाती है, जो सीलिया के साथ में रहती है। जो दोनों बहन है, सीलिया जो कि ड्यूक फेडरिक की बेटी है, दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्रेम है। जबकि रोजालिंड जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंस है, आगे जा कर के उसकी इंटेलिजेंस का पता चलता है कि वो किस प्रकार से पूरे के पूरे जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है उसके अंदर तय करती है कि कैसे कैसे जो है वो घटनाएं आगे बढ़ेंगी। जबकि शक होने पर क्या होता है कि जो ड्यूक फेडरिक है वो उसको भी, यानी रोजालिंड को भी वहाँ से देश निकाला दे देता है। जबकि दोनों सीलिया और रोजालिंड के बीच में इतना प्रेम है कि जब रोजालिंड को घर से निकाला जाता है तो सीलिया भी उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीलिया ही कहती है कि ये देश निकाला आपने इसको नहीं बल्कि मेरे को दिया है। और वो दोनों जो है वो भेष बदल के, रोजालिंड अपना भेष गैनीमेड एक लड़के का भेष बनाती है, जबकि सीलिया जो है वो एलियाना का भेष बना करके अपने साथ टच स्टोन नाम के एक, जो मस्करा आप कह सकते हैं, आप जो विदूषक जो है, जोकर जिसको कहते हैं, उसको अपने साथ जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से अपने साथ ले जाती है और जंगल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर जो है अपने पिता ड्यूक सीनियर से मिलने के लिए चली जाती है। अपने पिता की तलाश करते हुए वो आगे बढ़ती है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो ओलिवर और ओरलैंडो, ओरलैंडो जो इस ड्रामा का हीरो है, उसका बड़ा भाई ओलिवर जो है वो उसको मारना चाहता है। और उसके पिता की मृत्यु के बाद ओलिवर को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ओरलैंडो और उसके भाई जो जेक है उनकी अच्छे से पालन पोषण करे, लेकिन उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। जबकि वो पूरा का पूरा उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है और उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर रहा है। और इस बात का जब अंदेशा होता है कि वो उसका बड़ा भाई उसको मारना चाहता है, तो एडम नाम का उसका जो नौकर जो है, सर्वेंट जो है, वो उसको सारी बातें बताता है और अपनी जो जमा पूंजी है वो उसको देता है। और फिर ओरलैंडो जो है वो एडम के साथ में वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। और वहाँ एक तरफ रोजालिंड और सीलिया भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले गए हैं, और दूसरी तरफ ओरलैंडो जो है वो भी अपने जो सर्वेंट जो है एडम के साथ में, या दोस्त उसका बूढ़ा दोस्त ही है वो, तो उसके साथ में वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। जबकि पहले जो है वो कुश्ती के दौरान जो है, जब उसने चार्ल्स नाम के एक पहलवान को हराया था, तब जो है वो सीलिया और रोजालिंड इन सबकी मुलाकात हुई थी। और उसी समय जो है वो रोजालिंड जो है वो ओरलैंडो से प्रेम करने लग गई थी। अब दो जब ओरलैंडो जंगल में पहुंचता है तो वो जंगल में जाकर के रोजालिंड के नाम से कविताएं लिख रहा है। जगह जगह जो पेड़ जो है उनके ऊपर जो है वो उनको खोद खोद करके जो है रोजालिंड का नाम लिख रहा है। जब रोजालिंड और सीलिया को ये बात पता चलती है तो वो उनसे मिलते हैं। और जबकि क्योंकि रोजालिंड जो है उसने लड़के का भेष बना रखा है, वो ओरलैंडो से बातचीत करते हैं चतुराई से। इतनी चतुराई से रोजालिंड बात करती है कि उसको पता भी नहीं चलता है कि ये वास्तव में रोजालिंड ही है। और फिर जो है वो गैनीमेड के रूप में रोजालिंड कहती है उसको, ओरलैंडो की, कि मैं आपके प्रेम से आपको मिलवा सकती हूँ, आप मुझे ही अपनी रोजालिंड समझिए और आप मेरे साथ प्रेम का इजहार कर सकते हैं। और इस प्रकार से रोजालिंड जो है अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने प्रेमी ओरलैंडो को बहुत बेहतर तरीके से क्लोजली उसको ऑब्जर्व करती है, और वो देखती है कि क्या वास्तव में ये सच्चा प्रेम कर रहा है। और इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है और दोनों के लास्ट में जाकर के दोनों जो है वो उनकी शादियाँ होती है। और इसके साथ साथ दूसरे जो पात्र जो हैं, जैसे आपका टच स्टोन है, तो टच स्टोन जैसे ही जंगल में जाता है तो उसको एक ओड्रे साधारण महिला जो है वो मिलती है, और उससे वो ओड्रे जो है टच स्टोन जो है ओड्रे से प्रेम करने लग जाता है। जबकि एक दूसरा ग्रामीण व्यक्ति है विलियम, वो भी ओड्रे से प्रेम करता है, लेकिन टच स्टोन अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वो विलियम जो है उसको अपने रास्ते से हटा देता है। और टच स्टोन और ओड्रे जो है उनकी शादी जो है वो आगे चल करके होती है। एक दूसरे जो दो पात्र हैं सिल्वियस और फीव, दोनों ही चरवाहे हैं। तो सिल्वियस जो है वो फीव से प्रेम करता है, और फीव जो है वो गैनीमेड के रूप में जब रोजालिंड को देखती है तो पहली बार में ही वो उसको देखते ही फर्स्ट साइट, जो फर्स्ट एट लव जो होता है, फर्स्ट साइट लव जो है वो उसको हो जाता है। और बाद में जो है वो रोजालिंड के कहने से ही जो है इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। कोरिन एक बूढ़ा व्यक्ति है जो आगे चल करके जब सीलिया और रोजालिंड ये जब जंगल में जाते हैं तो उनको वहाँ पर मिलता है। उसको कुछ जगह रहने के लिए जगह और दूसरी चीज़ों को मैनेज करने में जो है वो कोरिन इनकी मदद करता है। और उसके बाद में जो है वो सर ओलिवर मार्टेक्स नाम का एक पुजारी है जो इन सभी की क्या करवाता है, शादी करवाता है। इसके साथ साथ जब सारे पात्र जो हैं वो अंत में जंगल में ही चले जाते हैं, ओलिवर जो है जो ओरलैंडो को बड़ा भाई है, जब उसको पता चलता है कि उसका भाई जंगल में चला गया तो उसको ढूंढने के लिए वो जा रहा है, मारने के इरादे से जाता है।
जबकि वहाँ पर जो है वो ओलेंडो उसको एक सांप और एक लोइनेस से बचाता है और उससे उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो जब सीलिया से मिलता है तो सीलिया से उसको प्रेम हो जाता है और उनकी दोनों की अंत में जाकर के शादियाँ होती है। इसी प्रकार से जो ड्यूक फेडरिक है वो भी जो है जब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी जो है वो सीलिया जो है वो रोजालिंड के साथ में जंगल में भाग गई है, साथ में टचस्टोन को भी ले गई है, तो वो भी हमले के इरादे से ओलेंडो को और अपनी बेटी और दूसरी चीज़ों को पकड़ने के लिए वो भी जो जंगल में जाता है और जाते समय जो किसी महात्मा से मिलता है, साधु से मिलता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है और अंत में जो है वो रोजालिंड की बुद्धिमत्ता से सारे के सारे जो प्रेमी हैं उनके आपस में शादियाँ होती है और बूढ़े जो आपके ड्यूक सीनियर जो है उनको उनका राज्य वापस मिल जाता है। ड्यूक फेडरिक जो है वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और हैप्पी हैप्पी जो है खुशी खुशी से सभी का जो है वो मिलन होता है और इस नाटक की समाप्ति जो है बहुत ही खुशी के साथ में होती है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि एक तरफ तो जो दरबार का जीवन है जहाँ पर जो है षड्यंत्र है, ईर्ष्या है, नफरत है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो जंगल का दृश्य है जहाँ पर एक दूसरे के साथ लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसके साथ इस प्रकार से ये नाटक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ख़त्म होता है। तो यदि आप इसकी जो है वो प्रत्येक एक्ट और प्रत्येक सीन वाइज इसकी समरी देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।